मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे लोग क्या, नजरें मिलाना है। तो नजरें मिलाना किसी और से नहीं, हम शीशे में जो किससे नजरें मिलाओगे, शीशे में ही तो मिलाओगे। आज हमको यही क्या कहता है, मिरर के बारे में पढ़ना, शीशे के बारे में पढ़ना है कि हमारा इमेज जो फॉर्म होता है, नजरें मिलाते हैं, किसको देखते हैं, अपने आप को देखने के लिए क्या करते हैं, नजरें अपने आप को देखने के लिए क्या करते हैं लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, शीशे के सामने जाकर खड़ा हो जाते हैं और देखते हैं अपने आप को, अच्छा कैसे दिख रहे हैं। तो ठीक है, तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे लोग कि हाँ मिरर, प्लेन मिरर के आज हम बारे में पढ़ेंगे लोग कि हाँ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है। आज बेसिक चीजें जानेंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जो चैप्टर का नाम है क्या है, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पूरे एनर्जी के साथ। आइए, तो हम लोगों ने सन को देखा होगा, सन से क्या निकलता है, लाइट निकलता है। उस लाइट के बारे में पढ़ेंगे लोग, जो लाइट निकल रहा है। ठीक है, उस लाइट से ही हम लोग क्या करते हैं, आसपास की चीजों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं लोग। ठीक है ना, जैसे आसपास तुम अपने जहां पर तुम देख रहे हो, हमको देख पा रहे हो, तुम मोबाइल को देख पा रहे हो और आसपास की चीजों को देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट की वजह से ही देख पा रहे हो। अगर मान लो यही रात में क्या होता है, सनलाइट रात में क्या होता है, खत्म हो जाता है, डूब जाता है। रात के समय तो रहता नहीं, रात में कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। यानी कि इसी की वजह से हम आसपास की चीजों को हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं लोग, किसके, लाइट को। लेकिन क्या चीज, सन से यहाँ से जो हमारे अर्थ पे लाइट आ रही है, क्या वो लाइट दिख रही है जो लाइट सन से आ रहा है? मतलब इस धरती पे, अर्थ पे जो चीजों को हम देख रहे हैं, किसकी वजह से देख पा रहे हैं, लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। क्या सन से जो लाइट आ रही है अर्थ पे, क्या वो लाइट दिख रहा है? लाइट तो दिख नहीं रहा है। यानी कि जो लाइट खुद नहीं दिखता, लेकिन हमारे आसपास की चीजों को क्या करता है, दिखाने का काम करता है कौन, लाइट। तो ठीक है, तो लाइट, मान लो सन से लाइट निकल रहा है, क्या एक एनर्जी है, एक लाइट का एक एनर्जी है जो सन से आ रहा है, अर्थ पे टकरा रहा है, जो जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, आसपास की चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं लोग। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है लाइट वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे लोग। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे लोग। उसके बाद साइन कन्वेंशन, जो लाइट रे का है उसमें साइन कैसे, कौन सा साइन पॉजिटिव लेंगे, कौन सा साइन निगेटिव लेंगे, ये इसके बारे में जानेंगे लोग। और चौथा टॉपिक क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे लोग। लेंसेज में जो रिफ्रैक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। चौथा, इसका एप्लीकेशन, हम कमर्शियल अपना यूज हम कहाँ करते हैं इसका, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक है किसमें, लाइट वाले चैप्टर में। क्या रिफ्लेक्शन का इतना टॉपिक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, सारी चीजें के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे लोग। ठीक है ना, तो लाइट क्या होता है, लाइट हम आपको बताया था क्या होता है, सन से क्या होता है, एक लाइट निकलता है, इस अर्थ पे टकराता है, अर्थ पे आता है, उस जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, आसपास की चीजों को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो लाइट का एक एनर्जी का ही फॉर्म है। लाइट खुद नहीं दिखता है, लाइट की वजह से हम आसपास की चीजों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है, मैं आपको अभी बता, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट जो होता है, कहते हैं एनर्जी का एक रूप है, एनर्जी का एक फॉर्म है, जिसकी वजह से आसपास की चीजों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड, आसपास की चीजों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना, लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजुअल, मतलब कि लाइट खुद नहीं दिखता है, लाइट की वजह से आसपास की चीजों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यानी कि जो लाइट है जो ट्रैवल करता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, हमेशा क्या करता है, सीधे लाइन में जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट जो है क्या होगा, हमेशा सीधे रूप में क्या करेगा, जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह सीधे रूप में क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट करते हैं लोग। ठीक है ना, द रे ऑफ लाइट इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि रे ऑफ लाइट जो है क्या, स्ट्रेट लाइन का कहता है, ट्रैवल करता है, ट्रैवल अलोंग द लाइट, ट्रैवल मतलब लाइट का कहता है ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरे, हमेशा स्ट्रेट लाइन में। तो मान लो एक लाइन थोड़ी जाता है, एक बंडल से ऑफ लाइन जाता है, मतलब बहुत सारा लाइट का रे जाता है उसके पास। तो पूरे लाइट के रे को हम लोग क्या कहते हैं लोग, बीम ऑफ लाइट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, बीम ऑफ लाइट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, इसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं लोग। ठीक है ना, एक पूरे बंडल ऑफ लाइट रे, जितना एक बंडल का एक लाइट रे स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, लेकिन एक रे नहीं, पूरे जितना रे, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, सन है, यहाँ पे क्या है, सन है, सन से क्या हो रहा है, रे क्या हो रही है, आ रही है। ठीक है ना, रे क्या हो रही है, आ रही है। तो मान लो यहाँ पे एक रे को मान लो स्ट्रेट लाइन क्या होता है,
स्ट्रेट लाइन क्या कहता है, मूव करता है। और जितना रे आ रही है सन से, उस सारे रे को हम लोग क्या कहते हैं लोग, उस सारे रे को हम लोग क्या कहते हैं लोग, बीम ऑफ लाइट कहते हैं लोग, ठीक ना। क्या कहते हैं लोग, बीम ऑफ लाइट कहते हैं लोग। देखो टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन मिरर, मतलब कि जो हम शीशे में जो रिफ्लेक्शन होता है, कुछ टर्म जान लेते हैं कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ताकि हम क्वेश्चन ना सके, पेपर में आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं लोग इसके बारे में। जैसे कि मान लो ये क्या है, एक सरफेस है, ठीक है ना, क्या है, एक ये क्या है, एक सरफेस है। यहां से क्या हो रहा है, एक लाइट आ रही है, यहाँ टकरा रही है, वापस चली जा रही है, यही हो रहा। रिफ्लेक्शन मतलब क्या था, लाइट आ रही है, टकराई, फिर वापस चली गई, इसी को तो हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं लोग। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, मतलब किसी सरफेस से लाइट आकर टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, वहां से वापस चली जाएगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिफ्लेक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। तो हम लोग शीशे में देखते हैं लोग अपने आप को, अपनी शक्ल को क्या कहते हैं, शीशे में देखते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही देखते हैं लोग। तो ये क्या होता है उसमें कैसे हम अपने आप को देखते हैं, पीछे दिखता है, हम खुद को अपने आप को देखते हैं, क्या होता है उसमें, कैसे दिखते हैं लोग। तो इस सारी चीजें के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि देखो यहां से सन है, इतने ये क्या है, पतला कर लेना तो इसको, ये क्या है, सन है, ठीक ना। यहां से लाइट क्या हो रही है, आई, यहां पे इस सरफेस पे क्या हुआ, इस सरफेस पे क्या हुआ, टकराएगी, यहां पे क्या करेगी, टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, यहां से लाइट क्या होगा, बैक हो जाएगी, मतलब कि आई, टकराई, निकल गई। तो ये लाइट है, यहां से आई, सरफेस पे टकराने के बाद क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्ट कर दी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी लाइट आ रही है, सरफेस पे टकराई, बैक वापस चली गई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखो जैसे कि डिफिनेशन देखो क्या होता है, रिफ्लेक्शन डिफाइन है, देखिए बाउंसिंग बैक ऑफ द राइट रे, देखो बाउंसिंग बैक ऑफ द रे ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, मतलब जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में फिर से वापस चली जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिफ्लेक्शन कहते हैं लोग। मतलब कि देखो बाउंसिंग बैक ऑफ द रे ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इन द स्ट्राइक द सरफेस, मतलब कि सरफेस पे टकराने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद क्या होता है, उसी मीडियम में फिर से वापस लाइट चली जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं लोग, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ ये क्या है, रे का नाम क्या है, वहां पर जो एंगल बन रहा है, एंगल क्या होता है, इस सारी चीजें के बारे में जानते हैं। कि देखो जो एक लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंसिडेंट रे कहते हैं लोग। और सरफेस ये क्या है, एक प्लेन सरफेस है, यानी कि शीशा है, मिरर है, क्या है, सरफेस है। यहाँ पे क्या हुआ, लाइट आगे क्या हुआ, यहाँ पे लाइट क्या की, यहाँ पे लाइट आगे लड़ी, ठीक है ना। यहाँ पे इस वाले हिस्से पे क्या हुआ, लाइट आके लड़ी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो लाइट आ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ये क्या हुआ, सरफेस पे क्या हुआ, सरफेस पे टकराने के बाद क्या हुआ, फिर से एक रे का हुआ, वापस गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं लोग। और जो लाइन आ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंसिडेंट रे कहते हैं लोग, ठीक ना, इंसिडेंट रे कहते हैं लोग, ठीक है ना। और एक सरफेस के एक परपेंडिकुलर, एक सरफेस जो है इसके एकदम सीधा एक ऊपर लाइन खींच दिया जाए, एक ऊपर की तरफ लाइन होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो हम अपने आप सोच लेते हैं कि हाँ यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, नॉर्मल कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, नॉर्मल कहते हैं लोग, ठीक है ना। अब देखो, अब मान लो हम इमेजिन कर लिए कि हाँ बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन है, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। इंसिडेंट रे आ रहा है एक और सरफेस से टकराने के बाद क्या हो रहा है, वापस चला जा रहा है, यानी कि एक रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग, जिसे हम क्या कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं, इस वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि सरफेस है, यहाँ सन है, सन से लाइट आ रही है, यहाँ पे टकराने के बाद क्या वापस चली जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
ठीक है। तो यही सेम चीज है, यहाँ पे क्या है, मिरर है। तो ये क्या हो रहा है, एक लाइट आ रही है जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, वहां से बाउंसिंग बैक जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं लोग। अब बीच का जो इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, इमेजिंग किए हैं, उसे परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, नॉर्मल कहते हैं लोग। और नॉर्मल, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं लोग, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं लोग। और जहां लाइट आके लड़ेगी, टकराएगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग। इस पॉइंट पे क्या हुआ, लाइट आके क्या हुआ, टकरा रही है, तो यहाँ पर लाइट आके टकरा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में क्या होता है, इतना टर्म आपको पता होना चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो अब डिफिनीशन जैसे कि आपको पेपर में आ गया, प्लेन मिरर में पूरे टर्म लिखोगे तो मान लो उसको डिफाइन करना पड़ेगा ना। देखो ये क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे क्या होता है, लाइट रे ट्रैवल टुवर्ड द मिरर, मिरर की तरफ जो लाइट आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंसिडेंट रे कहते हैं लोग। ठीक ना। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, लाइट रे बाउंसिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो वापस जाएगा, बाउंसिंग बैक जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं लोग। नॉर्मल क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द मिरर, मिरर के सरफेस से जो परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, नॉर्मल कहते हैं लोग। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे के दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं लोग। ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं लोग, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं लोग। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं लोग। ठीक है। तो ला क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कौन सा ऐसा रूल है जो इसमें फॉलो होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जब लाइट आके सरफेस पे टकराने के बाद वापस जाएगी, जो ये वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जितना एंगल फॉर्म करेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के, सेम एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच के जो एंगल है, दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। ये लॉ है किसका, रिफ्लेक्शन का। ठीक है ना, देखा गया हमेशा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ये सरफेस है, जो प्लेन है, यहां पे इंसिडेंट रे, यहां पे क्या होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों का होगा एक ही प्लेन में होगा। तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में, एक ही पॉइंट पे होगा। इसे, ये क्या है, दो रूल है किसके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। कौन कौन सा, एक तो एंगल ऑफ, देखो कुछ पतला कर लेने दो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। और दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन, मतलब तीनों क्या होगा, सेम ही प्लेन में होगा। तीनों क्या होगा, सेम ही प्लेन में होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। जैसे क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, तीनों क्या है, सेम ही तो प्लेन में है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज हम देखते हैं, जब हमारे सामने शीशा आता है तो एक बार देखना, जब तू अपना सीधा राइट वाला हाथ ऊपर करोगे तो जो शीशे में जो दिखेगा, लेफ्ट वाला हाथ दिखेगा। मतलब शीशे में जो देखोगे तो लेफ्ट वाला हाथ दिखेगा। जैसे कि तुम यहाँ पर क्या है तुम्हारा, जब शीशे में, तुम शीशे के सामने जब खड़ा होते हो, शीशे के सामने जब खड़ा होते हो तो ये तुम्हारा राइट हैंड है। ठीक ना। जब राइट हैंड क्या किया, ऐसे नीचे, ऐसे ऐसे किए हो, नीचे की मान लो ऊपर की राइट हैंड, तो जब तुम शीशे में देखोगे तो शीशे में क्या होता है, लेफ्ट हैंड वाला क्या होता है, दिखता है। यानी कि राइट हैंड इस साइड है तो शीशे में क्या होगा, लेफ्ट हैंड क्या होगा, इस साइड का होगा, लेफ्ट हैंड दिखेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं लोग। ठीक ना। ऐसे देखो, ये है, ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड को ऐसे किए हैं, ऐसे किए हैं, तो शीशे में क्या हुआ, राइट हैंड को ऐसे किए हैं तो शीशे में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड को दिख रहा है, लेफ्ट हैंड इमेज का। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है, जब शीशे के सामने जब राइट वाला दिखाओगे हाथ तो शीशे में क्या होगा, लेफ्ट वाला हाथ दिखेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं लोग। ठीक ना। क्या होता है, इंटरचेंजिंग द लेफ्ट एंड राइट साइड, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड में चेंज हो जाएगा, लेफ्ट साइड का होगा राइट साइड में चेंज हो जाएगा। इन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के इमेज जो होगा, राइट साइड को लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और राइट साइड का होगा लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्लेन मिरर में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं लोग। ठीक है। शीशे में जाना, आज देखना अपने आप को देखना, शीशे के सामने खड़ा हो जाना। तुम एक बार इसका एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हो, जाकर शीशे में अपना राइट हाथ को क्या करना, ऊपर करना, हैंड को ऊपर करना, तो शीशे में देखोगे कि राइट साइड हैंड है, वो शीशे में क्या होगा, लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। मतलब लेफ्ट हैंड, ये वाला हाथ नहीं दिखाई देगा, लेफ्ट साइड का हाथ, जो राइट साइड का हाथ है, शीशे में क्या होगा, लेफ्ट साइड का होगा, दिखाई देगा। ठीक है, ये करना जाके कोशिश एक बार।
ठीक है। तो एम्बुलेंस में भी देखे होगे, जो एम्बुलेंस में लिखा रहता है, एम्बुलेंस में जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है, जैसे ऐसे लिखा होता है, ठीक ना। कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, और जो हम शीशे में देखते हैं तो ऐसे दिखता है। ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन का क्या करते हैं, यूज किए किसमें, एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में मालूम, एम्बुलेंस में जो लिखा हुआ है एम्बुलेंस वाला थोड़ा दिखाना है, जो सामने जो गाड़ी चला रहे है उसको दिखाना है ना, यानी कि उसके मिरर में, उसके शीशे में क्या दिखेगा, तो उसके शीशे में क्या दिखेगा, सीधा दिखेगा। एक चीज पता है हमको, राइट का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का राइट दिखता है, उसी हिसाब से क्या करते हैं एम्बुलेंस में क्या करते हैं, हम लिख दिए क्या, उल्टा, ताकि हमें शीशा में क्या हो, सीधा दिखाई दे। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे दिखाता है, क्यों ऐसे बैकवर्ड में लिखा गया है, क्योंकि शीशा में क्या हो, सीधा दिखाई दो, इसलिए लेटरल इन्वर्जन की वजह से। ठीक है, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन बैकवर्ड ऑन द वेसाइकल, जो हमारी कार है वेसाइकल है, कहा उसमें एम्बुलेंस को हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड, जो उसका वर्ड है क्या कहते हैं, ऐसा लिखते हैं बैकवर्ड में। व्हेन यूज द रिव्यू, जो हमारा मिरर है, जो सामने वाला जो मिरर है उसमें जो दिखे वो क्या, गेट लेटरली इन्वर्टेड, यू कैन रीड प्रॉपर्ली, ताकि लेटरल इन्वर्जन की वजह से जो हमारा मिरर है, जो सामने वाला गाड़ी चला रहा है उसमें क्या हो, सीधा दिखाई दो प्रॉपर मैनर में, ताकि वो समझ जाए हाँ देख के अच्छा एम्बुलेंस आ रहा है, चलो इसको साइड करो जल्दी, इसको पहले रास्ता दो कि वो आगे निकले। ठीक है, तो इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज कैसा फॉर्म होता है, जैसे कि मान लो ये क्या है, शीशा है हमारा, प्लेन मिरर है, ठीक ना, ये क्या है हमारा, प्लेन मिरर है, ठीक ना, ये क्या है हमारा, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का मतलब शीशा, समझ रहे हैं ना, तो शीशा हम घर में अपने यूज करते हैं उसी की बात कर रहे हैं, ठीक ना, शीशा। तो हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक पौधा है, ठीक ना, ये क्या है, पौधा। इस पौधे को शीशे के सामने हम रखते हैं, शीशे के सामने रखते हैं और फिर हम देखते हैं तो जितना ये प्लेन मिरर पे जो ऑब्जेक्ट है, इसको जो देखो, जो हम लोग देखते हैं जिसको, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, लोग उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, लोग जो मिरर में दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इमेज कहते हैं, लोग उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इमेज कहते हैं, लोग ठीक ना। यानी कि ऑब्जेक्ट को जब मिरर में हम देख रहे हैं, तो मिरर में जब देख रहे हैं तो इमेज फॉर्म होता है, उसके पीछे क्या हो रहा है, इमेज का हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसके पीछे का हो रहा है, इमेज का हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जो ऑब्जेक्ट, जो फिगर हम सामने देखना चाहते हैं, सामने शीशे के सामने रखे, उसके पीछे का हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यानी कि उसको पीछे दिखाई दे रहा है, किसका मतलब क्या, कोई रियल तो है नहीं, यानी कि हम इमेज, उसमें रियल तो कुछ है नहीं, यानी कि हम सोच रहे हैं कि अच्छा हाँ पीछे है, सोच भी रहे हैं, दिख रहा है, उसमें जो दिखा रहा है शीशा क्या दिखा रहा है, वर्चुअल दिखा रहा है, यानी कि वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे क्या ध्यान रखो कि जितना दूरी ऑब्जेक्ट का है, जितना दूरी शीशे और मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी है, उतनी ही दूरी सेम टू सेम क्या होगा, इमेज का और मिरर का होगा। यानी कि एक चीज प्लेन में समझ में आ गया, जितना दूरी ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही दूरी क्या होगा, इमेज भी फॉर्म होगा। एक चीज और हम समझ में आए कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हम रियल है, दिख रहा है सामने, लेकिन क्या होगा, शीशे में क्या होगा, पीछे क्या होगा, वर्चुअल इमेज को फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब कहोगे वर्चुअल क्या होता है, जैसे कि मान लो तुम मैसेज किए हो, जैसे कि मान लो तुम्हारी दोस्त होगी, कोई दोस्त को तुम मान लो क्या किया, मैसेज किए हो, उधर से रिप्लाई आया, चलो आया, रिप्लाई आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, तब भी ठीक ना, तो अभी ठीक, यानी तुम कोशिश से किए हो, हाँ मैसेज किए हो, बात करने की कोशिश किए हो, यानी कि क्या हुआ, रियल हुआ। मान लो मैसेज नहीं आया, तुम सो गए, अब लगे बात करने, मतलब लगे बात करने अपने आप से कि हाँ कैसी हो, क्या कर रही हो, सब ठीक है, तो क्या हुआ, वर्चुअल हुआ कि तुम सोच रहे हो। अगर मान लो वही रिप्लाई आता, तुम मैसेज किए हो, मैसेज करने के बाद क्या हुआ, रिप्लाई आता कि अच्छा हाँ कैसे हो, ठीक है, कैसे तुम हो, बढ़िया है, तो ये क्या हुआ, रियल हुआ। तुम मान लो कोई रिप्लाई नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, तुम जाके बैठ के लगे सोचने, यानी कि वर्चुअल मतलब सोचने, मतलब खुद से बात करने लगे, तो क्या हुआ, वर्चुअल हुआ। ऐसे ही क्या हुआ कि रियल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है वैसे ही क्या हुआ, उसी के फॉर्म में क्या हो रहा है, एक इमेज का फॉर्म हो रहा है मिरर के शीशे के पीछे, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या समझ में आया कि दो चीजें, एक चीज क्या होगा, मिरर से डिस्टेंस सेम होगा और वर्चुअल इमेज को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। एक चीज और सीखने को मिला कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी कि जिस साइड है उसी साइड फॉर्म हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग इरेक्ट कहते हैं, लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग इरेक्ट कहते हैं, लोग इरेक्ट का होता है मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ क्या होगा, इमेज भी फॉर्म होगा, उसी की दिशा में फॉर्म होगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया तो इसका जो इमेज होगा क्या होगा, नीचे फॉर्म होगा, इसका इमेज जो है, इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, नीचे फॉर्म होगा। जो पौधा ये बन रखा होगा नीचे बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इन्वर्टेड करते हैं। लोग इरेक्ट का मतलब सेम साइड में सेम सीधा होगा, उसे हम लोग इरेक्ट कहेंगे, लोग नीचे होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग वर्चुअल कहेंगे। लोग
तो ये क्या होगा, यानी कि जो हमारा प्लेन मिरर है कौन सी इमेज फॉर्म कर रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, और क्या इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा जिस तरफ है उसी तरफ क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। नो लाइट ट्रैवल अलोंग द पाथ, मतलब कि क्या हो रहा है, जो यहाँ पर मिरर जो हम यहाँ से देख रहे हैं, देखने के बाद जो लाइट रे आ रही है, लाइट रे शीशे से टकरा के, मतलब मिरर से टकरा के वापस चली जा रही है, लेकिन मिरर के पीछे लाइट को एक इमेजिन लाइन हम बनाए हुए हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा यहाँ पे, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन लाइट कोई ट्रैवल नहीं करती है इसमें मिरर के पीछे, ठीक है। चलो इतना समझ में आया कि देखो यहाँ पे प्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो क्या करता है, इमेज को फॉर्म करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है कि देखो जितना इमेज फॉर्म करता है सब क्या करता है, वर्चुअल करता है। वर्चुअल आपको बताएं क्या होता है, ठीक है ना। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब जो हमारा मिरर होता है लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि राइट को लेफ्ट दिखाता है, लेफ्ट को राइट दिखाता है, ठीक है ना। और जितना भी प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है क्या होता है, इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड का होगा उसका इमेज भी होगा, ठीक है ना। साइज ऑफ इमेज सेम विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना साइज ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का होगा इमेज का भी होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन द इमेज फॉर्म इज सेम विद द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का, दोनों का जो डिस्टेंस है मिरर से, दोनों क्या होगा, सेम होगा। यानी कि सारी चीजें जो पिछली बार बताई ये स्टेटमेंट के फॉर्म है, यानी कि प्लेन मिरर कौन सा इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल फॉर्म करेगा, इरेक्ट होगा, और क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा, और दूसरा क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट और मिरर का दूरी है वही क्या होगा, मिरर और इमेज का दूरी होगा, दोनों का दूरी जो होगा, डिस्टेंस होगा, क्या होगा, सेम होगा। और क्या होगा, जितना साइज होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज का होगा मिरर का भी, इमेज का भी होगा, ठीक है। तो टर्म आपको समझ में आ गया ना कि वर्चुअल क्या होता है, मतलब टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गया। वर्चुअल क्या होता है, जो हम इमेजिंग करते हैं, जो हमारा प्लेन मिरर होता है क्या होता है, वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है, ठीक है ना। और रियल इमेज का मतलब क्या होता है, मतलब रियल बात हो रही है, यानी कि एक्चुअली वहां प्रेजेंट है, यानी जो आपको बताया था एग्जांपल के तरीके से, क्या जो बात हो रहा है आपके दोस्त की, क्या हो रहा है, अगर मैसेज जा रहा है यानी उधर से भी रिप्लाई आ रहा है, तो क्या हुआ, रियल बात हो रहा है। और वर्चुअल मतलब आप बैठे हुए सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा, रिप्लाई भी ऐसा आप सोच ले रहे हैं, तो क्या हुआ, वर्चुअल इमेज हुआ। वैसे ही क्या होगा, हमारा क्या हुआ कि जो मिरर है क्या करता है, वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है, ठीक है ना। और इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा, मतलब कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, जिस तरफ क्या है ऑब्जेक्ट है, जिस तरफ क्या है ऑब्जेक्ट है उसी साइड में क्या हुआ है, हमारा इमेज भी फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं लोग। अब मान लो इस साइड क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस साइड क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ है, इमेज फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कहते हैं। यानी कि ये क्या हुआ, इरेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, इन्वर्टेड हुआ, ठीक ना। लेकिन फॉर्म प्लेन मिरर कौन सा इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट फॉर्म करता है। अब फोकल लेंथ क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, जो प्लेन मिरर का जो हमारा है, ये प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। अभी फोकल लेंथ हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, जब स्फेरिकल मिरर के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ यहाँ पे याद रख लो कि जो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और वर्चुअल समझ में आ गया क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है समझ में आ गया, रियल वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है समझ में आ गया। तो फोकल लेंथ क्या होता है, प्लेन मिरर का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका जितना भी पीडीएफ है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाएगा, और जितना भी अपडेट है कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा। आपकी क्लासेस पूरी चल रही हैं, तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।